जय श्री राम। तदपि जथा श्रुते जसिमति मोरी, कईयं देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेउ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। कहि सुनई अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिचास। पाषंडी हरिपद विमुखो, जानई झूठ न साच। लखन सिया राम, जय जय राम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहत वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखै किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं। वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण ना सगुण विवेका, जल पे ही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत मोह मद पाना, तिन कर कहा करे नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग,
सन्नीपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। तजु संशय भजु राम पद, अस निज हृदय विचार। भ्रम तम रवि कर वचन ममो, सुन गिरिराज कुमार। लखन सिया राम जय जय राम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोल भेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं, जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुन हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किम कहिए भी मोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुन कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है। ऐसे ही निर्गुण और सगुन एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेता, नहीं ते मोहनी लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नहीं ते पुनि ज्ञान बिहान। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरना, रघुकुल मणि मम स्वाम सोई, कई शिव नाय उमा लखन सिया राम जय जय राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सियावर रामचंद्र की जय।